आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। 2-3 अहम खबरें हैं कि शाम में इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है और दूसरी खबर जो है वो क्या सवाल भी है, क्या यूक्रेन मॉस्को को हिट करने जा रहा है? और तीसरी इम्पोर्टेंट खबर ये है कि इंडिया ने अपने शहरियों को ईरान फौरी तौर पर छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी है। तो इन तमाम खबरों का मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो शाम में सूरत-ए-हाल है, वो गंभीर है, वो बड़ी ख़राब हो चुकी है। यानी यूँ कहूँ कि शाम में खाना जंगी स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ 2 कबाइल में इसराइल ने तसादुम करवाया है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक कि वहाँ द्रूज़ कबाइल और बदू कबाइल हैं, तो उनमें जो है वो लड़ाई हुई है, ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। फिर जोलानी की फोर्सेस इंटर हुई हैं सवेदा सिटी में। कल की वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने कहा था। तो उस सवेदा सिटी में जैसे ही शामी फोर्सेस आई, ऊपर से इसराइल ने हमले किए, ड्रोन हमले किए, बमबारी की है। अब जो वो द्रूज़ कबाइल हैं, वो मुकम्मल तौर पर इसराइल उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि आज से तकरीबन 1000 साल पहले जो है, 1000 साल पहले द्रूज़ कबाइल जो थे, वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, 1000 कबल। तो अब उनका रहन-सहन और जो तर्ज़ तरीका है वो मुस्लिम जैसा है। उनकी ख़वातीन बुर्का यूज़ करती हैं, वो दाढ़ियाँ भी रखते हैं और दूसरी तरफ सुन्नी कबाइल हैं। और तीसरा जो ग्रुप है वो शिया कम्युनिटी है। तो उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर वहाँ शिया कम्युनिटी भी आबाद है, क्योंकि जो रूस के सदर, साबका सदर थे, रशिया भागे थे, जिसका नाम बशर अल असद है। तो काफ़ी देर वो शाम में तख्त पर रहे। अब जो सूरत-ए-हाल है कि ये दाश का कमांडर था जोलानी, इसको ताकतें लेके आई हैं। तो अब इसराइल इसकी जो जंगजू हैं, इनको भी मार रहा है और इसराइल ने यानी तहैया कर लिया है कि उन्होंने द्रूज़ कबाइल का एक यानी बहाना ढूँढकर जो है शाम की ज़मीन पर कब्ज़ा करना है। 69-67 को वो जैसे उन्होंने गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा किया था, एग्ज़ैक्ट अब शाम में वो इंटर हो चुका है और कोशिश कर रहा है कि वो शाम के कुछ इलाके कब्जे में ले सके। तो अब शदीद लड़ाई हुई, शामी फोर्सेस भी उतरी, शदीद लड़ाई हुई, ऊपर से बमबारी हुई और तकरीबन लाशें ही लाशें, 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि कबाइल लड़ चुके हैं और शामी फोर्सेस को भी टारगेट किया जा रहा है और द्रूज़ कबाइल जो हैं वो जोलानी की फोर्सेस के जंगजुओं को भी निशाना कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही हो रही है, खाना जंगी स्टार्ट हो चुकी है, यानी इसराइल ने खाना जंगी स्टार्ट करा ली है। वहाँ शाम की ज़मीन पर उसकी नज़र है। एक और खबर जो मैंने बताई थी कि इम्पोर्टेंट है, यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन को सवाल किया था कि क्या अमेरिका ये इतनी मुकम्मल सपोर्ट देने जा रहा है? तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान से। नेतन्याहू को जैसे मुलाकात खत्म हुई है, वो इसराइल पहुंचे हैं, तो उधर से ज़ेलेंस्की को यानी उसको कहा, ज़ेलेंस्की को, कि क्या रशिया पर जंग के लिए तैयार हो? अगर रशिया ने आप पर अटैक किया, यानी खुफिया तरीके से उनसे यानी ये तमाम मुलाकात या मामलात या डिस्कस शेयर की, तो यानी एक तरीके से ज़ेलेंस्की को वार्न किया गया कि रशिया अगर अटैक किया जाता है, तो रशिया इसके लिए कितनी भयानक होगा, क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? इस सारी सूरत-ए-हाल में अब ट्रम्प ने कहा है कि वो जो भी पेट्रियट वगैरह या सिस्टम देंगे, उसको जो है यूरोप उसकी पेमेंट करेगा। यानी खतरा बिल्कुल तैयार है। और रशिया के जो अहम तरीन शख्सियत हैं, वो प्रोफेसर भी हैं, बड़े यानी पॉलिसी मेकर भी हैं। उसने कहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 यानी स्टार्ट हो चुकी है। अब यूरोप को रशिया अटैक करने जा रहा है और इसके लिए वो भरपूर तैयार है। यानी उस पॉलिसी मेकर अहम शख्सियत जिसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ, रशिया की, उसने कहा है। तो अब जो सूरत-ए-हाल है, अगर रशिया पर अटैक होता है तो साफ ज़ाहिर है रशिया फिर न्यूक्लियर वारंट इस्तेमाल करेगा, यूरोप पे के लिए तबाहकुन होगी। और यूरोप में जितनी कंट्रीज हैं, जापान हो, फिलीपीन हो, वहाँ पे जितनी भी यानी अड्डे होंगे, अमेरिका के बेसेस होंगी, उनको भी रशिया टारगेट करेगा। इधर चीन और ताइवान
के दरमियान भी मामला अमेरिका ने ख़राब किए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा है ताइवान को। तो ताइवानी फोर्सेस चीनी फोर्स से लड़ाई के लिए, मैंने कल की वीडियो में कहा था, वो बिल्कुल ड्रिल कर रही हैं। तो यहाँ जो सूरत हाल है, तीसरी और आखिरी खबर आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने अपने शहरियों को ईरान से फौरी तौर पर निकल जाने की वार्निंग जारी कर दी है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पर अपने शहरियों को जो है वो ईरान छोड़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो वहाँ जाते हैं, और जो सूरत हाल है कि फिर वो जैसे यानी अटैक का खतरा है, तो फौरी तौर पर इंडिया उनको वापस निकालने के लिए कह रहा है, निकलने के लिए कह रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या ये भी सवाल हो सकता है कि क्या ईरान पर अटैक इसराइल करने जा रहा है, जो इंटरनेशनल स्तर पर खबर है कि वो जो नेतन्याहू हैं वो काफ़ी अरसे के लिए बैंकर में चले गए हैं। और सबसे पहली खबर जो यानी इन्फॉर्म किया है इंडिया को इसराइल ने, तो अब बड़े पैमाने पर तबाही यानी ईरान पर अटैक तैयार है। उधर रशिया और यूक्रेन और यूरोप पर भी हमला तैयार है। तो रशिया के पॉलिसी मेकर ने कहा है कि सारी सूरत हाल में कम जौन भी ज़रूर उतरेंगे। देखते हैं